बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। यह गांव साधारण था। कच्चे घर, चारों ओर हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों का आपसी अपनापन। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था गोपाला। गोपाला बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं देती थी। हर साल वह खूब मेहनत करके खेती करता, लेकिन कभी मौसम खराब हो जाता, कभी कीड़े फसल नष्ट कर देते और कभी व्यापारी उसे सही दाम नहीं देते। उसकी पत्नी सीता भी दिन रात उसका साथ देती। उनके दो छोटे बच्चे थे, रामू और गीता। गरीबी के बावजूद परिवार खुश था, क्योंकि वे ईमानदार और सच्चे थे। गांव का जमींदार भानु प्रताप बहुत चालाक और लालची था। वह किसानों की मेहनत देखकर उनसे सस्ती कीमत पर अनाज खरीदता और शहर में महंगे दाम पर बेचकर खूब धन कमाता। एक दिन भानु प्रताप ने गोपाला से अरे गोपाला, इतनी मेहनत करके भी तू गरीब ही है। अगर चाहो तो मेरे कहे अनुसार काम करो, जल्दी ही अमीर बन जाओगे। गोपाला ने जिज्ञासा से पूछा, कैसा काम मालिक? भानु प्रताप मुस्कुराया और बोला, तू अपने खेत की आधी उपज मुझे दे देना और बदले में मैं तुझे कुछ नकद पैसे अभी दे दूंगा। बिना मेहनत का फायदा मिलेगा। तू चाहे तो खेती छोड़कर मेरा छोटा मोटा काम कर ले, आराम से पेट भर जाएगा। मालिक, मेहनत से भागकर पेट भरना तो संभव है, लेकिन आत्मा का बोझ कैसे मिटेगा? मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। दिन बीतते गए। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए और खेत बंजर होने लगे। किसान परेशान हो उठे। गोपाला के सामने भी कठिनाई खड़ी हो गई। उसके पास बच्चों को खिलाने तक का भोजन नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज पास के जंगल में जाकर लकड़ी काटता, बाजार में बेचता और उससे बच्चों का पेट पालता। गांव के लोग मजाक उड़ाते। इतनी मेहनत करके भी क्या हासिल होगा? कभी तो हार मान ले। पर गोपाला शांत स्वर में कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। देर से ही सही, उसका फल मीठा होता है। एक दिन गांव में राजा का दरबार लगा। राजा ने घोषणा की, हमारे राज्य की सीमा पर एक नया बांध बनाना है ताकि किसानों को पानी की कमी न रहे। इसके लिए हमें सच्चे और मेहनती लोगों की जरूरत है। गोपाला तुरंत वहां पहुंचा और काम मांग लिया। उसके जैसे और भी कई गरीब किसान वहां जुट गए। काम कठिन था। पत्थर तोड़ना, मिट्टी ढोना, बांध की दीवारें बनाना, लेकिन गोपाला ने जी जान से काम किया। राजा ने जब देखा कि गोपाला सबसे अधिक मेहनत करता है, तो उसने गोपाला को काम का प्रमुख बना दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद बांध तैयार हुआ। जब पहली बरसात हुई तो गांव के सारे तालाब और कुएं पानी से भर गए। खेतों में हरियाली छा गई। गांव के लोग खुश हो उठे और राजा ने घोषणा की, इस बांध की सफलता का श्रेय गोपाला को जाता है, इसलिए इसे हम गोपाला बांध के नाम से पुकारेंगे। राजा ने उसे सम्मानित किया और पुरस्कार स्वरूप कुछ जमीन भी दी। अब गोपाला न केवल अपने परिवार को पालने लायक सक्षम हो गया, बल्कि गांव के और भी गरीब किसानों की मदद करने लगा। भानु प्रताप, जो पहले लालच देकर गोपाला को अपने जाल में फंसाना चाहता था, अब शर्मिंदा हो गया। उसने देखा कि मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। गांव के लोग अब गोपाला को आदर्श मानने लगे। बच्चे कहते, हम भी गोपाला चाचा जैसे मेहनती और सच्चे बनेंगे। गोपाला मुस्कुराता और कहता, बेटा, मेहनत जीवन का सबसे बड़ा धन है। यह कभी किसी से छीना नहीं जा सकता और इसका फल हमेशा मीठा होता है।